ग्रोमोर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजा बलवंत सिंह कॉलेज जो कि आगरा में है। ठीक है, इस कॉलेज को नेक A+ के द्वारा मान्यता प्राप्त है और ये ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है 2020-21 का। ठीक है, इस वीडियो में मेनली हम लोग BSc एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ का कितना फ़ी है, यहाँ कौन कौन सा एग्रीकल्चर कोर्स अवेलेबल है, इन सभी टॉपिक पर इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप पूरा देखें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, यहाँ आपको BSc एग्रीकल्चर कोर्स के लिए कितना फ़ी पे करना पड़ेगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं 15 नंबर पे BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट प्लस सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, ऊपर में यहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स का है, बॉयज़ गर्ल्स का अलग अलग है। तो देखिए फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो फ़ी रहेगा 6,815 रुपये अगर आप बॉयज़ हैं तो, अगर आप गर्ल्स हैं तो 6,683 रुपये आपको लगेगा। ठीक है, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आपका 6,515 रुपया अगर आप बॉयज़ हैं तो, गर्ल्स हैं तो 6,383 रुपया। ठीक है, BSc एग्रीकल्चर के फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में, ठीक है, 6,275 रुपया लगेगा इस कॉलेज में, और गर्ल्स हैं तो 6,143 रुपया। ठीक है, जो लास्ट ईयर है सेमेस्टर सेवन्थ और एट्थ सेमेस्टर, उसमें आपका 6,995 रुपया लगेगा बॉयज़ हैं तो, और आप गर्ल्स हैं तो 6,863 रुपया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ी बहुत कम है यहाँ का। ठीक है, नीचे में कुछ पॉइंट दिया हुआ है। जो पहला पॉइंट है, ट्यूशन फ़ी विल नॉट बी चार्ज फ्रॉम गर्ल्स स्टूडेंट। जो ट्यूशन फ़ी है वो गर्ल्स स्टूडेंट से चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है फ़ी इंक्लूड यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट एंड एग्जामिनेशन फ़ी पेबल इन वन इंस्टॉलमेंट एट द टाइम एडमिशन। कहा जा रहा है कि इसमें जो भी फ़ी दिया हुआ है उसमें आपका यूनिवर्सिटी जो इनरोलमेंट है जो लगता है उसको इंक्लूड किया हुआ है। और इस कॉलेज का जो मान्यता प्राप्त है वो भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि आगरा का है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा है। ठीक है, उसके बाद जो दिया हुआ है फ़ी कैन चेंज एज पर द डायरेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट। कहने का मतलब जो फ़ी जो चेंज होगा वो यूनिवर्सिटी से कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसके बाद, या कोई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसका फ़ी चेंज किया जा सकता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर M.Ed या MSc एग्रीकल्चर फाइनल 2,000 विल बी चार्ज एक्स्ट्रा फॉर रिसर्च। मतलब कहने का मतलब कि आपको MSc एग्रीकल्चर यहाँ से कर रहे हैं तो आपका 2,000 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। तो आप बात करते हैं MSc एग्रीकल्चर का भी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MSc एग्रीकल्चर 27 नंबर पर है। ठीक है, तो यहाँ का भी आप फी एक्स्ट्रा दे सकते हैं MSc एग्रीकल्चर का। तो यहाँ आप गवर्नमेंट सीट से भी ले सकते हैं और सेल्फ फाइनेंस कोर्स से भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉलेज। ठीक है ना, जो BSc एग्रीकल्चर कोर्स का जो शुरुआत हुआ था 1940 में हुआ था। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं कितना पुराना कॉलेज है। उसके बाद ये देख सकते हैं 1945 में MSc एग्रीकल्चर, ठीक है, जिस MSc एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, जो कि इंडिया में पहला बार इस कोर्स को इंट्रोड्यूस करने वाला यही कॉलेज है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना पुराना कॉलेज है। ठीक है, उसके बाद एक MSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री 1949 में। ठीक है, उसके बाद 1962 में MSc एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में हुआ। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन 1963 में स्टार्ट हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि कॉलेज बहुत पुराना है। ठीक है, और इसको अच्छे से मान्यता प्राप्त है, नेक A+ से मान्यता प्राप्त है। तो आप इस कॉलेज का रेपुटेशन समझ सकते हैं। और देखिए बात करते हैं हम लोग इस कैंपस के बारे में। तो यहाँ पे लगभग 4 से 5 कैंपस है। ठीक है, टोटल 5 कैंपस हैं। एक मेन कैंपस है जो कि आगरा में है। उसके बाद दूसरा जो कैंपस है खंडारी हाउस कैंपस। ठीक है, उसके बाद खंडारी फार्म कैंपस। उसके बाद जो एग्रीकल्चर कोर्स जो होता है बिशुपुरी कैंपस में है, अब यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 433 एकड़ का एग्रीकल्चर रिसर्च फार्म भी है। ठीक है, जो कि KV के कृषि विज्ञान केंद्र बिशुपुरी के नाम से है, और इसको ICAR के द्वारा भी मान्यता प्राप्त नहीं है कॉलेज को, लेकिन इसके द्वारा फंडेड मिलता है। उसके बाद द अवागढ़ फार्म कैंपस, ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र, जो कि ICAR न्यू दिल्ली के द्वारा आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्रीकल्चर फार्म वोमेन फार्मर्स हॉस्टल। ठीक है, कहने का मतलब कि ICAR के द्वारा भी इसको सपोर्ट मिलता है। बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। ठीक है, जो स्कॉलरशिप SC ST जनरल OBC जो भी है, ठीक है, वो आपको इस कॉलेज में आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा उसके रिलेटेड। अब बात करेंगे हमें रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है ना, अगर आप एग्रीकल्चर मेनली कर रहे हैं तो यहाँ आपके लिए कितना सारा रिसर्च अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहला देखिए ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, स्पॉन्सर बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, जो कि ICAR के द्वारा किया जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरा देखिए ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ये भी ICAR के द्वारा किया जाता है। तो आप देख सकते हैं
6-7 प्रोजेक्ट है, KVK है इसका अपना, 2-2 KVK है। तो मेनली जो ICAR के द्वारा, ICAR कॉलेज में जो फैसिलिटी मिलता है आपको यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं BSc एग्रीकल्चर कोर्स का जो भी कोर्स स्ट्रक्चर है वो सभी का सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं। टोटल 8 सेमेस्टर में तक आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आप इस प्रोस्पेक्टस को इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ के टीचिंग फैकल्टी के बारे में, ठीक है। देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में देख सकते हैं लगभग 6-7 प्रोफेसर हैं, ठीक है। सभी भी देख लेते हैं, सभी MSc एग्रीकल्चर PhD और नेट क्वालिफाई हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके फैकल्टी भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं हर एक टीचर MSc एग्रीकल्चर के साथ साथ PhD भी किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको फैकल्टी में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऊपर जो फ़ी बताया, ठीक है ना, उसका एक फ़ी ब्रेकअप है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ टोटल जितना रुपया आपको लग रहा है 6,000 वो कहाँ कहाँ लग रहा है वहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, प्रोस्पेक्टस में। बात करते हैं हॉस्टल फ़ी के बारे में, यहाँ कितना हॉस्टल फ़ी लगेगा, ठीक है। ये 1 साल का है। हॉस्टल रूम जो रेंट है पर सीट है, अगर आपका आगरा कैंपस में होता है, आगरा वाले मेन कैंपस में, तो बॉय का 6,000, गर्ल्स का 6,000 पर ईयर है, ठीक है। बिचपुरी कैंपस में होता है जहाँ एग्रीकल्चर में कोर्स है, तो वहाँ आपका 5,000 मात्र लगेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज आपको 1 साल का 1,200 देना पड़ेगा। आपका मेडिकल फीस 24 रुपया रहेगा, ठीक है। आपको जब एडमिशन लीजिएगा उस समय आपको एक बार 25 रुपया एडमिशन फ़ी लगेगा, ठीक है, बहुत मिनिमम फ़ी है। इंसिडेंटल फ़ी 300 है। मेस फी मात्र 90 रुपया है, देख सकते हैं। यूटेंसिल फ़ी 11 रुपया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का कितना कम फ़ी है। कम फ़ी में आपको इतने अच्छा यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो आप एडमिशन ले सकते हैं BSc एग्रीकल्चर कोर्स के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं BSc कृषि, MSc कृषि, MSc गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान, ALM, ALB, LLB, BLB, BPEड में के प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किए जाएंगे, जिसकी नियमावली पृथक रूप से प्रकाशित हो जाएगी। कहने का मतलब यहाँ अगर आप BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन कराना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ यूनिवर्सिटी के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी है वो BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है जो कि आगरा में है, ठीक है। तो उसके द्वारा आप एंट्रेंस दे सकते हैं और इस कॉलेज में आप इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बच्चे को पता नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप कि इससे रिलेटेड जो RBS कॉलेज है आगरा में उससे रिलेटेड आपका सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरह के इंट्रेंस एग्जामिनेशन अपडेट, BSc एग्रीकल्चर जॉब इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको इस YouTube चैनल पे मिलेगा, ठीक है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है।